morning children, welcome back to online class. And today आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास 6 के लिए है. So listen carefully all of you. Let's see here. This is for class 6 SST and that is geography. Okay, and you know very well that we have already discussed chapter number 1. That was the chapter number 13 from the geography. हम लोग एक चैप्टर ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, वो चैप्टर नंबर 13 था. और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 14 है. और 14 का जो नाम है वो है लैटिट्यूड. Chapter number 14, latitudes and longitude. Okay, now have a look. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसे एक नाम हमारे सामने आता है, दैट मीन्स एक बहुत ही अच्छा चीज हमारे सामने जो उभर के आता है वो है हमारा ग्लोब. आई थिंक हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोलर सिस्टम के बारे में. सोलर सिस्टम में हमारा सिर्फ एक अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है. बिकॉज ऑफ दैट कि लाइफ के सारे सर्वाइवल किट्स, वो एनवायरमेंट हो, वो एयर हो, वो लैंड हो, वाटर हो, एनीथिंग, ये सारे सर्वाइवल किट्स जो कि लाइफ पॉसिबल होने के लिए जरूरी होता है वो हमारे प्लैनेट यानी कि अर्थ के पास है. तो अर्थ जो है वो दूर से देखने में यानी कि अगर स्पेस से अगर देखते हैं तो हमें ब्लू दिखाई देता है. तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था कि वाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. Because of that, about 70% of land is only covered with the water, so that is stones in the blue. लगभग 71% जो है वाटर है और जिसकी वजह से वो ब्लू कलर का दिखता है. ओके, तो हम लोग चलिए इस ग्लोब को, इस पृथ्वी को देखेंगे. तो पृथ्वी को देखने के लिए आपको हम स्पेस में तो ले जाएंगे नहीं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. तो आज मैं इस क्लास में इस बोर्ड के माध्यम से, through the medium of this board, I will show you all the things that is very important for our earth, and to know what kind of things that is used as the ingredients to know about information of a globe. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्लोब आखिरकार है क्या. व्हाट इज ग्लोब? एक ग्लोब, दिमाग में एक वर्ड आता है कि ग्लोब आखिरकार है क्या. ग्लोब क्या है? इट इज a small model of the earth. ग्लोब इज a small model of the earth. यानी कि ग्लोब जो है वह पृथ्वी का एक नमूना है. इट मीन्स इट इज एग्जैक्टली शेप लाइक अ व्हाट इज अर्थ. ग्लोब कैसा दिखता है? अर्थ के जैसा दिखता है. और हम सभी लोग जानते हैं कि जो अपने पोल्स होते हैं, पोल्स यानी कि जो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ग्लोब का हमारा नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, जो कि हमारा पृथ्वी एग्जैक्टली लाइक एक ऑरेंज की जैसा दिखता है. ऑरेंज के जैसा एक शेप है. तो चलिए आज इस क्लास में मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाने वाला हूं और वो आप देख सकते हैं आपके सामने. ये देखिए, ये क्या है? ग्लोब. Let's see all the student. You can see very easily in this picture what I am rotating.
जो मैं रोटेट कर रहा हूं, जो मैं मूव कर रहा हूं, वो क्या है हमारा? अ मॉडल ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड द ग्लोब, है ना। जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं और चारों तरफ की चीजें हम आराम से देख सकते हैं, ये है हमारा मूवमेंट, जो कि किसका हो रहा है? अर्थ का हो रहा है, यानी कि ग्लोब का हो रहा है। एंड यू कैन सी वेरी इजिली, हियर इज अ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स को आप यहां देख सकते हो, एक ये ऊपर है और एक नीचे है। एंड दिस वन इज कॉल्ड द एक्सिस। सी हियर, दिस वन इज कॉल्ड द एक्सिस। इट मीन्स एक्सिस इज अ imaginary line. Axis is an imaginary line that passes through the center of the globe, है ना। ये imaginary line है जिसकी वजह से ये स्पिन करता है, हमारा ग्लोब क्या करता है? वो स्पिन करता है। ओके, नाउ सी हियर, एक्सिस, एक्सिस क्या होता है? इट इज an imaginary line that passes through the center of the ग्लोब। ये क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होता है, जो कि कहां से होता है? वह होल से, यानी कि ये इस जगह पे होता है। ठीक है, मैं यहां एक डॉट लगा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। ओके, एग्जैक्टली, ये एक्सिस, एक्सिस यानी कि अक्ष, अपने ध्रुव पे जो है पृथ्वी जो है घूमती है। इट इज एन इमेजिनरी, यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि सेंटर से होके गुजरती है। एंड ऑन दिस एक्सिस, ऑन दिस एक्सिस आवर अर्थ स्पिन्स, वो क्या करती है? हमारा घूमती है। नाउ, अभी हम लोगों ने देखा कि इमेजिनरी लाइन, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास इमेजिनरी लाइंस है हमारे ग्लोब के पास, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और उसे जानना, चलिए कैसे जाने जाते हैं। एक बार फिर आपके सामने ग्लोब है, ये आप देखिए, दिख रहा है? अब ग्लोब पर आप आराम से देखिए, बहुत सारे जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो है वो यहां से दिख रहा होगा आपको, यहां से देख सकते हैं। ये लाइंस बहुत सारे जा रहे हैं, है ना। ये है हमारा लॉन्गिट्यूड, और बहुत सारे जो कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और एक है हमारा लैटिट्यूड जो कि वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। कहां जा रहा है? हमारा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। ठीक है, ओके, आपने देखा। चलिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लैटिट्यूड। What we are going to talk about latitude. लैटिट्यूड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लैटिट्यूड जो है वो जरूरी होता है, एंड दैट वन इज इक्वेटर। ये कहां होता है? पृथ्वी यानी कि ग्लोब के एकदम सेंटर पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। कहां होता है? 0 डिग्री पे होता है। लेट्स सी हियर, इक्वेटर क्या होता है? Equator, it is an imaginary line
that divides our earth into two equal half। ये क्या है हमारा, दो इक्वल हाफ में इक्वेटर ये बांटता है। ओके, तो चलिए इधर का काम हो चुका है, हम लोग इसे खत्म करते हैं। वो दो इक्वल हाफ में बांटता है, तो वो क्या बांटता है, वो क्या बांटता है, हमारा नॉर्थ साइड है और क्या है, साउथ साइड है। तो नॉर्थ साइड वालों को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो पार्ट साउथ में पड़ जाता है वो क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मैंने ये चीज जो लिखा है हेमिस्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय द हेमिस्फीयर। यू कैन सी वेरी इजीली, एक क्या दिख रहा है, हमारा गोला दिख रहा है। तो आखिरकार तो हेमिस्फीयर क्या होता है, चलिए हेमिस्फीयर को देखते हैं। और हेमिस्फीयर को जब अलग करते हैं तो हम पाते हैं कि हेमी मतलब होता है हाफ, और स्फीयर का मतलब होता है सर्किल, यानी कि गोला, यानी कि हाफ पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ ग्लोब। यानी कि जो पार्ट हमारा चला आएगा नॉर्थ साइड में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, जो पार्ट नॉर्थ साउथ में चला आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ साइड में हो जाएगा। मैंने यहां जैसे कि इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां से जैसे घटता ही जाएगा, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, ऐसे करके ये घटता जाएगा। और नीचे जो है वही चीज से माइनस में चला आता है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, और ये है 80 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ के बारे में या 40 डिग्री नॉर्थ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर -40 डिग्री की बात कर रहे हैं, -40 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं साउथ की, यानी कि क्या हो जाएगा, साउदर्न। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं 40 डिग्री की, यानी इसकी अगर बात कर रहे हैं एन की, तो ये 40 डिग्री यानी कि प्लस में है, तो समझिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहा हूं। अगर -40 आ जाएगा तो मैं बात कर रहा हूं साउदर्न हेमिस्फीयर की। ओके, नाउ लेट्स सी दैट। अब देखिए, इसी को रहने देते हैं और आशा करता हूं कि आप ये उतार लिए होंगे। उतारिए इसको जल्दी। थोड़ा वीडियो को यहाँ पॉज करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करके देख सकते हैं, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्लास को। आप यहाँ देखिए, इस क्लास में ये सारी चीज
जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी ग्लोब को जानने के लिए। और देखिए आपको मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारे जो पैरेलल लाइंस है, इसको पैरेलल लैटिट्यूड उसको बोलते हैं, पैरेलल लैटिट्यूड। हाँ, बिकॉज दे all are because they all are parallel to each other। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। जो कि वो हमेशा ये लाइंस क्या होते हैं? इक्वेटर जो लैटिट्यूड जो होते हैं वो क्या होते हैं? हॉरिजेंटली। इक्वेटर्स कैसे होते हैं? इक्वेटर जो ये हम बांट रहे हैं यहाँ पे सारे लैटिट्यूड को, वो क्या होता है हमारा? हॉरिजेंटली होता है ना? ये हमारा क्या होता है? हॉरिजेंटल, जो कि एकदम बीच में पाया जाता है और दोनों को बराबर हिस्सों में यह बांट देता है। ठीक है, तो यहां जब भी बात कर रहे हैं 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री जो है हमारा बीच में एकदम क्या करता है? यहाँ 90 डिग्री का एक डिग्री बनाता है, 90 का। चलिए कैसे बनाता है आप सभी को अगर देखें तो इसको क्या करते हैं? 360 है ना। और मैंने बताया है कि ये 1/4 हिस्सा होता है। इक्वेटर क्या होता है हमारा? 1/4 पार्ट होता है। तो 1/4 इसका कीजिए तो कितना हो जाएगा? इतना, और ये 90, यानी कि 90 अगर लिखा जाए तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल 90 डिग्री और साउथ पोल 90 डिग्री की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इस चीज को हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस क्लास को। इसको उतार लीजिए अभी। नाउ यू कैन सी हियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज अब मेरे पास मैंने एक छोटे से ग्लोब से स्टार्ट किया था और ये एक बड़ा सा ग्लोब आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। हम लोग पहले ही बात किए थे स्कूल्स के बारे में, और जो मैंने बहुत सारे ये जो लाइंस के बारे में मैंने जो बात किया हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं इतने सारे जो लाइंस हैं। और सिर्फ हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी लैटिट्यूड्स के बारे में जा रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? हमारा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। और देख सकते हैं ये आराम से जो है वो घूम भी रहा है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको इसे ले चलता हूं और यहां दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इसको, और मैंने एक पिक्चर यहां बनाया हुआ है। इसको देखने के लिए आप इसे देखें, और मैं इसके बारे में पूरा सिर्फ आज हम लोग जो बात कर रहे हैं लैटिट्यूड के बारे में, और लैटिट्यूड को हम लोग पूरा क्लियर करके ही छोड़ेंगे और इसे जानेंगे कि क्या लैटिट्यूड होता है। तो कुछ लैटिट्यूड्स आपके सामने मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, और मैंने इसको अभी बनाया हुआ है। तो चलिए इस ग्लोब को एक तरफ रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्लास को ले चलते हैं। यू कैन सी हियर, आप इस लैटिट्यूड को पहले इक्वेटर से हम लोग जानते हैं, इक्वेटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारा क्या है? इक्वेटर है। क्या है हमारा? इक्वेटर। सी हियर, इट इज इक्वेटर। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। पहले बताया था जो नॉर्थ साइड में आएगा वो क्या आ जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ में आएगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहां जब आएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ बढ़ेंगे तो टॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा। टॉपिक ऑफ क्या आ जाएगा? कैंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आगे जो बढ़ेंगे तो फ्रिज जोन आएगा। ये हमारा फ्रिज जोन है। और एक और यहाँ लैटिट्यूड जो दिख रहा है वो है आर्कटिक सर्किल। सेम इसी का अपोजिट कर दीजिए, सिर्फ चेंज हो जाएगा क्या यहाँ पे? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, नाउ
इस चीज को जल्दी से आप उतारिए, आप रोक भी सकते हैं। ये भी है एक यहां अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, ये हमारा आज का जो क्लास था वो पूरा लैटिट्यूड बेस्ड क्लास था, और आज हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है वो लैटिट्यूड के बारे में। आशा करता हूँ आपको सभी को ये अच्छा लगा होगा, और इस चीज को याद करके आप लोग आइएगा कि हाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। और चलिए आज इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करता हूं, और कल हम लोग बातें करेंगे कुछ जोन्स के बारे में, टेम्परेट जोन के बारे में, फ्रीड जोन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कल उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कल जानेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में। ओके, तब तक के लिए क्लास सेफ रहें, घर पे रहें, कोरोना से बचें। थैंक यू, जय हिंद।